अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडियन हेल्थ पंजाब में आम आदमी की पार्टी ने क्यों किसानों के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है? किसानों की डिमांड क्या है? इंडियन हेल्थ पंजाब में किसान चाहते क्या हैं? नरेंद्र दामोदर दास मोदी से इंडियन पंजाब के किसानों की मांगे क्या है और उन किसानों के ऊपर रूथलेस क्रैकडाउन क्यों हो रहा है? 2020 की जो किसान रिफॉर्म्स थी उनको किसानों ने कबूल क्यों नहीं किया था? अब किसान क्या चाहते हैं? क्या किसान इंडियन हेल्थ पंजाब में इनकलाब लाना चाहते हैं? क्या इन किसानों के पीछे खालिस्तान मूवमेंट काम कर रही है या ये किसान अपनी बुनियादी इंसानी हकूक को तरस रहे हैं? इन किसानों के ऊपर आम आदमी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की ईमा पे क्रैकडाउन कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तय काम कर रही है और आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री भगवत मान अपने तौर पे काम कर रहा है? इस वक्त किसान कहां कहां बैठे हुए हैं और इंडियन पंजाब की पुलिस कहां कहां पे उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर रही है और ये किसानों का मोर्चा, ये किसानों का प्रोटेस्ट किस जगह जाके इख्तिताम पजीर होगा और जब ये इख्तिताम पजीर होगा उस वक्त भगवत मान की सरकार कायम रहेगी या नहीं रहेगी? नरेंद्र दामोदर दास मोदी की गवर्नमेंट की चूलें कितना हिलेंगी, कितना नहीं हिलेंगी? मैं डॉक्टर जाम सियाल हुसैन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें और कमेंट जरूर किया करें क्योंकि कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ये हमें हौसला देता है। दोस्तों, किसानों की मांगे साउथ एशिया के अंदर जो सबसे बड़ा किसानों का मोर्चा है वो इंडियन हेल्थ पंजाब में है। किसानों की मांगे मुख्तलिफ अदवार में जरूर बदलती रही हैं, लेकिन जो बुनियादी मांग है वो यही है कि हम जब ब्रेड बास्केट समझते हैं इंडियन हेल्थ पंजाब को और पूरे इंडिया को हम फूड सप्लाई करते हैं, गंदम की सबसे बड़ी सप्लाई इंडियन हेल्थ पंजाब से जाती है, तो हमारे साथ जस्टिस किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जब जब ये इंसाफ की बात करते हैं तो केंद्र सरकार इनके ऊपर काला पानी की सजा देने के लिए रूथलेस क्रैकडाउन करती है, फोर्स्ड किडनैपिंग होती है, इनको घरों से उठाया जाता है, प्रिवेंटिव अरेस्ट होती हैं। 2025 में जब, वैसे तो 2020 में जब इन्होंने किसान रिफॉर्म्स लाई थी, एक ऐसा लॉ लेके आए थे जिसको किसानों ने मुस्तरद कर दिया था। चंडीगढ़ की तरफ उन्होंने मार्च किया था, कनौरी और शंभू के पॉइंट्स के ऊपर वो बैठ गए थे और वो तब तक नहीं उठे थे जब उस लॉज को रिवर्स नहीं किया गया था। जो ही वो रिपील हुए थे उसके बाद किसानों ने कहा अब किसान दोस्त रिफॉर्म्स लाई जाएं जिसको हम एक्सेप्ट करें। तब एमएसपी नाम का एक प्रोग्राम लाया गया और कहा गया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोग्राम हम देते हैं ताकि जो भी आप फसल उगाएंगे उसकी एक रीजनेबल आपको कॉस्ट दी जाएगी ताकि आपकी वो फसल, वो खरीदारी हम करें और आपको इतनी प्राइस जरूर दें कि आपकी जो काश्तकारी के ऊपर प्राइस आती है वो भी मीट हो जाए और आपको मुनाफा भी हो। जब जब ये लॉ लाया गया किसानों को सहारा दिया गया, किसानों ने माना कि हुकूमत हमारे साथ काम कर रही है, लेकिन जब वो फसल पक के तैयार हो गई और जब गंदम के जमा हो गए जखीरे तो इंडियन सरकार ने कहा हम इस दाम के ऊपर खरीदारी नहीं कर सकते और फिर लोन के ऊपर इनकी बात हुई, यानी लोन इनको दिया गया, फिर उसके ऊपर सूद बढ़ाया गया, वो इनके ऊपर कमर तोड़ जो लोनिंग है और उसके ऊपर सूद का सिस्टम है वो भी इनकी कमर तोड़ रहा है। यानी किसानों को कहा गया कि आपको हम भूंगा डालेंगे और उसके बदले में हम जो कुछ आपसे कहेंगे वो आपसे मनवाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता किसानों के अंदर ये लावा पकना शुरू हो गया। तो बिलाखिर 2025 में, यानी पहले भी ये करते रहे लेकिन 2025 में इन्होंने चंडीगढ़ की तरफ जो है मार्च करना शुरू किया और शंभू और खनौरी के उन पॉइंट्स के ऊपर जाके इनको इंडियन सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी न्यू दिल्ली से आई और इंडियन हेल्थ पंजाब की सरकार ने इनको रोक लिया। भगवत मान ने ऑल दो कि पहले इनसे वादा किया था कि आपकी जो डिप्लीशन है, फर्टिलिटी है लैंड की, उसको रिमूव करने में मदद करूंगा, आसान अकसात पे आपको कर्जे दिए जाएंगे और इसके ऊपर लोन का जो सूदी सिस्टम है वो नहीं होगा। वो बादल सरकार को इन्होंने मुर्दे इल्जाम ठहराया, बाकी जो कांग्रेस की सरकार थी आम आदमी पार्टी ने उनको मुर्दे इल्जाम ठहराया। बजाहिर किसानों को अच्छा लगा कि ये सरकार हमारे लिए काम करेगी, इनका वादा हमारे साथ ईफा होगा। लेकिन जब ये भगवत मान की सरकार पंजाब में बनी तो इन्होंने ना सिर्फ किसानों की उन मांगों को मुस्तरद कर दिया बल्कि वो जो प्रो फार्मर ओरिएंटेड पॉलिसी का इन्होंने नारा लगाया था वो रिप्रेशन में बदल गई। इन्होंने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। 2025 में कई हजार इंडियन हेल्थ पंजाब की पुलिस और दिल्ली पुलिस ने उन किसानों की मूवमेंट्स को कुचल के रख दिया।
अब 2026 आया है तो फैब के स्टार्ट से ही इन्होंने प्रिवेंटिव मेजर के नाम पे इन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दी। जो जो इनको लगा किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा के नाम से जो जो लीडर सामने उठ के खड़े हो सकते हैं इंडियन हेल्थ सरकार के सामने, तो इन्होंने उनको उठाना शुरू कर दिया। इन इकदामात ने किसानों के अंदर गम और गुस्से की वो जो आग थी उसको भड़का दिया। अब किसान ट्रालियां भर के ला रहे हैं। इस वक्त जो इंडियन हेल्थ पंजाब में किसानों की जो मजदूर मोर्चा है वो इतना तवाना हो चुका है कि इस वक्त ना सिर्फ भगवत मान की इस वक्त सरकार डगमगा रही है, बल्कि केंद्र सरकार डगमगा रही है। केंद्र सरकार को फील हो रहा है कि अगर ये किसान मुतहद होके दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू हो गए तो शायद केंद्र सरकार गिर जाएगी। क्योंकि 2 करोड़ की आबादी वाला ये इंडियन हेल्थ पंजाब, जिसके अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन की गई, बाहर से जो एक छोटी कास्ट के लोग थे जिनको दलित कहता है मोदी, इनको लाके आबादकारी की गई, डिवीजन लाने की कोशिश की गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पे इनकी जो इकोनॉमी है, इनके जो चूल्हा चकिया है उसको दबाने की कोशिश की गई। किसानों के ऊपर कर्जों का बोझ लाद दिया गया, किसानों को सूद पे इतने पैसे दिए गए कि अब वो अपनी या फसल की तरफ देखें या सूद की रकम की अदायगी की तरफ देखें। इस वक्त इंडियन हेल्थ पंजाब में किसान कमर तोड़ महंगाई और जो एंटी फार्मर्स पॉलिसीज हैं उनकी वजह से किसान के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, या तो वो खुदकुशी कर ले या वो अपने हकूक के लिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए वो उठ खड़ा हो। किसान ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया है ताकि अपने बच्चों का पेट भी चलता रहे और अपने उनका पेट भी भरे और अपना चूल्हा चकिया भी चलता रहे, और अपनी उस डिमांड्स के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए वो जस्टिस के लिए उठ खड़ा हुआ है। इस वक्त जितना क्रैकडाउन रूथलेस हो सकता है इंडियन हेल्थ पंजाब में, जो डीजीपी बैठा हुआ है आरएसएस का चाटुकार, वो अपने तौर पे जिस अंदाज से हो सकता है वो रूथलेस रिप्रेशन वो इनके ऊपर मुसल्लत किए हुए है। जहां से उसको फील होता है किसान उठ रहे हैं वो उनके ऊपर अग्रेसिव फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। इवन देन किसान इंडियन हेल्थ पंजाब के हर घर से उठ खड़े हुए हैं। इस वक्त किसानों का रेवोल्यूशन अरूज पे है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इंडियन हेल्थ पंजाब की पंजाबी पुलिस ना सिर्फ किसानों के ऊपर बल्कि फीमेल्स के ऊपर रुथलेस क्रैकडाउन कर रही है, उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, लेकिन उनका जो एहतजाज है, उनका जो रेवोल्यूशन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त भगवत मान की सरकार हिल रही है। भगवत मान की सरकार के जो 4 पाए हैं वो पाए हिलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये अगर भगवत मान की सरकार से कंट्रोल ना हुआ, जहां इंडियन हेल्थ पंजाब में भगवत मान की सरकार गिर जाएगी, वहीं केंद्र सरकार को बहुत बड़ा खतरा लाक है। अगर किसान ने अपने हकूक के लिए उठ ही खड़े हुए हैं और हकूक की पामाली को रोकना है, अपनी जिंदगियों को, अपने बच्चों की जिंदगियों को, अपने बच्चों के फ्यूचर को अगर सिक्योर करना है, तो किसानों को एक ही नारा लगाना होगा, नाउ एंड नेवर। अब अगर किसान अपनी मांगे पूरी करके उठते हैं तो कल अगर वो इंडिपेंडेंट खालिस्तान की बात रखेंगे, अलग वतन की मांग रखेंगे, तो मोदी सरकार उस मांग के सामने ठहर नहीं पाएगी। वीलॉग कैसा लगा आपको? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मजीद इस तरह के वीलॉग आप तक पहुंचाते रहें।